माँ, हम यहाँ मरने के लिए आए हैं क्या? इतने साल हो गए हैं, तुम्हारे पापा अब तक नहीं बदले और ना ही हमारी जिंदगी बदली। तुम लोगों को एक टाइम का खाना नहीं खिला सकती तो ऐसी जिंदगी का क्या फायदा। हम सब लोग काम करने जाएंगे, आपका ख्याल रखेंगे माँ। नहीं बेटा, हमारे लिए मर जाना ही अच्छा है। मैं तुम लोगों को ऐसे नहीं देख सकती। माँ, अगर हम यहाँ जान दे देंगे तो तुम हमें कभी नहीं देख पाओगी। हमें नहीं मरना है माँ। नहीं नहीं बेटा, चलो। कैसे हैं आप भैया? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम कैसी हो बहन? आपको तो मेरे बारे में पता ही है। बच्चों को किसी तरह पाल रही हूँ बस। तुम ये कुछ पैसे रख लो, ये तुम्हारे घर के काम आएंगे। नहीं भैया, अगर भाभी को मालूम पड़ेगा तो वो झगड़ा करेंगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम इन्हें रख लो। आप कुछ खाकर जाइएगा। आप सुबह से निकले होंगे ना? अभी नहीं बहन, घर जाने के लिए एक ही बस है। अगर छूट गए तो 2 दिन रुकना पड़ेगा। ठीक से रहना बेटी और माँ का ध्यान रखना। अच्छा, मैं चलता हूँ लक्ष्मी, तुम थोड़ा धैर्य रखना, नहीं तो तुम्हारे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। हमारे भविष्य के लिए अगर कोई सबसे ज्यादा परेशान होता है तो वो हमारी माँ है। मेरी माँ ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन वो हमें अच्छे से पढ़ाना चाहती है। ए, बस कर। अब क्या हीरो बन के ही रहेगा तू? स्कूल जाने के लिए देर हो रही है, जल्दी कर। हाँ, ये लो, सब लोग अच्छे से पढ़ना। हाँ हम चलते हैं माँ, अपना ध्यान हाँ ठीक है। टाटा। ओ, रोना नहीं, रोना नहीं, रोना नहीं। ले, उन लोगों को तो खाना दे दिया, मेरा कहाँ है? ये रहा। तुझे देखकर मुझे मेरी माँ की याद आती है बेटा। चाहे घर में कितनी भी परेशानी हो, बच्चों को भूखा नहीं रखती थी। बच्चों, आज हम टेबल सीखेंगे। माही, ए माही, क्या सोच रहे हो तुम? चलो खड़े हो जाओ। कुछ नहीं सर। कुछ नहीं है तो इतनी देर से बुला रहा हूँ, तुम जवाब क्यों नहीं देते? सर आप जो समझा रहे हैं मुझे नहीं समझ आया। दिमाग को क्या घर पे छोड़ के आया है? जो पढ़ा रहा हूँ उसे ध्यान से पढ़ो। नहीं सर, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं काम करने क्या जाऊंगा। कहा? काम करेगा? चल हाथ आगे कर आगे। जा, पढ़ाई लिखाई छोड़ के काम करेगा, काम। ये पढ़ाई लिखाई तो मेरे दिमाग में नहीं घुसने वाली है। कैसे भी मुझे माँ की ठीक से देखभाल करनी चाहिए। बाबा, आपके पास कोई काम हो तो मुझे बताइएगा। मेरे पास कोई काम नहीं है, इसीलिए तो खाली बैठा हूँ। चल जा। अरे कहाँ जा रहा है तू? यहीं पे जा क्या? रहा हूँ। ये 10 रुपए ले और जाकर के बीड़ी लेकर आ। लाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 2 रुपए तू रख लेना। अंकल 2 बीड़ी के पैकेट देना। बाकी पैसे कहाँ हैं? अरे कौन से 2 पैसे? बीड़ी के पैकेट 6 रुपए के होंगे ना? बगल वाली दुकान में 5 रुपए में दे रहा है। तू तो पीता नहीं, तुझे कैसे पता? अंकल, ये काम करने से मुझे 2 ही रुपए बचेंगे। पैसे कमाने के लिए क्या दिमाग लगाया है? ये लो भैया बीड़ी। अगर कुछ चाहिए हो तो मुझे बुला हाँ लेना। ठीक है। ये बच्चा तो बहुत ही होशियार है यार। आज का दिन कैसा था? अच्छा था माँ। थोड़ा मन लगाकर पढ़ा करो।
स्कूल में पढ़ाई लिखाई करके बड़ा आदमी बनना है ना, अपने पापा की तरह मत बनना। ये दोनों मेरे भाई हैं माँ, हीरे हैं। जाओ। रोज स्कूल जाने के लिए मैं घर से आता तो था, लेकिन अपने स्लेट को कहीं छिपाकर जो लोग पत्ते खेलते थे उनके काम करना और उनके दिए हुए पैसों को जमा करता था। क्या हुआ लक्ष्मी, बहुत खुश दिख रही है, क्या बात है? तेरा क्या है, आजकल तो बहुत पैसे कमा रही है। और वैसे भी सब लोग तेरे हाथ में ही पैसे रखते हैं। कहना क्या चाहता है तू? जो भी कहना है साफ साफ बोल। लड़कियों का क्या है, वो तो दूसरे की अमानत होती है। तुम दोनों बहुत अच्छा कमा रही हो, तुम यहाँ और वो वहाँ। मेरे बारे में तो तुझे पता है ना, घुमा फिरा कर बात क्यों कर रहा है? अरे चुप कर, तेरा लौंडा वहाँ पत्ते खेल रहा है और तू यहाँ पत्थर तोड़ रही है। और कुछ बताऊँ क्या? एक मुंह बंद कर। बच्चों के बारे में कुछ कहा तो जान। I can't help it if I'm popping, see them watch like it's a rage. कान से मार दूंगी। और मैं अपने बेटे से क्यों काम करवाऊंगी? वो स्कूल में जाकर अच्छे से पढ़ाई करता है। मेरे पे यकीन नहीं है ना, जाके खुद देख लेना, तब पता चलेगा तुझे। माँ, पढ़ाई हो गई? कहाँ से आ रहे हो? कहाँ से क्या, स्कूल से आ रहा हूँ। स्कूल से आ रहे हो या कहीं और से आ रहे हो? अगर सच बता दोगे तो अच्छा रहेगा। स्कूल से आ रहा हूँ, सच कह रहा हूँ माँ। स्कूल के नाम पर आवारागर्दी करते हो? हाँ? ये क्या माँ, छोटे बच्चे को मार रही हो, मार डालोगी कैसे? बड़े बड़े काम कर रहे हैं ये लोग। अब छोटे बच्चे कहाँ रह गए हैं? स्कूल जा रहे हैं कहकर कहाँ जाते हो तुम लोग? शर्म नहीं आती? स्कूल के नाम पर झूठ कहते हो। बिल्कुल अपने बाप पर गया है। छी। क्या किया है तूने, मुझे बता, बता ना, बोल तो। चल। माही, पढ़ाई छोड़कर ये क्या काम कर रहा है? कल तू स्कूल जाना और मन लगाकर पढ़ाई करना। मेरी बात मानेगा ना बेटा? माँ, आप और दीदी इतनी मेहनत करते हो, ये सब मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। मैं भी मेहनत करना चाहता हूँ। अगर स्कूल नहीं जाऊँगा तो क्या हो जाएगा? ऐसा नहीं कहते बेटा। अगर स्कूल जाएगा तो पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा। मेरी बात मान जा बेटा। पढ़ लिख कर बड़ा बनने के लिए मेरे पास दिमाग नहीं है माँ, पर दिमाग लगाकर काम करने में मजा आता है। दोनों बड़े भाई और छोटे भाई को मैं मेहनत करके पढ़ाऊंगा।
सुनो लक्ष्मी, देर हो रही है, हमें बहन की बेटी की शादी में जाना है। मैं नहीं आ रही हूँ, तुम चले जाओ। ऐसा क्यों? तो फिर मुझे पैसे दो, चला जाऊंगा। पैसे देने के लिए मैंने कोई बैंक नहीं खोल रखा है। पैसे चाहिए, पैसे चाहिए। कल जो पैसे दिए थे उनका क्या हुआ? कल दिए थे क्या? पर कितने कितने दिए थे? अरे वो तो कल ही खत्म हो गए। उसके बाद 50 रुपए उधार लिए। ये लक्ष्मी, बेकार की बात छोड़, मुझे शादी में जाना है, मुझे 100 रुपए चाहिए। तुझे पता है ना मुझे चाहिए, मतलब चाहिए तो तुझे देने होंगे, वरना मैं तेरे पैर पकड़ लूंगा। जब तक मुझे पैसे नहीं देगी मैं तेरे पैर नहीं छोड़ने वाला, नहीं तो मैं यहीं मर जाऊंगा, जान दे दूंगा। पैसे चाहिए होते हैं तो पैरों में पड़ जाते हो। छी! पैसे लेने के लिए बताओ बीवी के पैरों में गिरना पड़ता है। दूसरों की शादी में जाने से कुछ नहीं होगा। हमारे घर में भी एक जवान बेटी है, उसकी शादी में भी तो हमें दहेज देना होगा ना। पर तुम्हें तो हर समय एक ही चीज दिखती है, शराब शराब शराब। हाँ, जैसे मुझे मुफ्त में पिलाने के लिए तो वहाँ कोई बैठा रहता है। तू अपने बर्तन मांज रहा। बीवी आएगी आएगी बीवी आएगी, पैसे लाएगी लाएगी वो तो लाएगी। अब जब शादी में जा ही रहे हो तो दीदी से कहना कि इसके लिए भी रिश्ता देखे। अरे किसी की बीवी हो तो लक्ष्मी जैसी। तेरी आरती उतारो रे मेरी लक्ष्मी माता। चलो हम तो चले अपने गाँव। 50 रुपए बचा कर रखना। हाँ, लेकिन क्यों? नहीं तो वापस कैसे आओगे? पैदल? हाँ ठीक है ठीक है। अरे आप लोग कहाँ जा रहे हो? क्या हुआ, शादी खत्म हो गई क्या? भैया, कैसी हो दीदी? जीजाजी कहाँ है? शादी के मंडप में। अच्छा, लक्ष्मी नहीं आई है क्या? और बच्चों को नहीं लाए? अरे वो लक्ष्मी के साथ काम पे गए। आप तो हमेशा पीकर घूमते रहते हो। वो अकेले ही कमाती है और बच्चों को पालती है। अब बस करो और अपने परिवार की देखभाल करो। अब बच्चे बड़े हो गए हैं। ठीक है, मैं शादी के मंडप में जा रही हूँ, आप भी आ जाओ। पता नहीं ये कब सुधरेंगे। अगर आदमी नहीं पिएगा तो उसमें इंसानियत नहीं बच पाएगी। मैं तो कहता हूँ औरतों को भी पीना शुरू कर देना चाहिए, अच्छी इंसान बन जाएंगी। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अरे बेटा, कैसे हो तुम? मैं अभी तक याद नहीं आया तुम्हें, पर मैं तुम्हें पहचानता हूँ। तुम उस रामू के बेटे स्वामी राजू ही हो ना? हाँ, कल्याण राजू। अरे गलत नाम बोल दिया, गलत मत समझना। ठीक है अंकल, कुछ नहीं होगा। तो यहाँ नए दिख रहे हो, किस गांव से हो? मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं अपने बेटे की बहन की बेटी की शादी में आया हूँ। फिर तो अपनी बहुत जमने। क्या तुम्हें लॉन्ग रेंज आउटपुट पसंद है और प्रीसाइज अटैक से दुश्मन को हराना? मोबाइल लेजेंड 5v5 वाली है। हाँ? वो मेरी दूर की बड़ी माँ है। अरे फिर तो हमारा रिश्ता बन गया रे। ठीक है, आप मेरे गांव में हैं तो मैं अपनी बहन की शादी में आपको दावत जरूर दूंगा। अरे बेटा, हाँ? तुम्हारी शादी हो गई क्या? अरे बाप रे। नहीं, अभी तक नहीं अरे, हुई। अरे, 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 अभी रिश्ता देख रहे हैं। अरे राजू बेटा, फिर मैं अपनी बेटी तुम्हें सौंप दूंगा। तुम मुझे बहुत पसंद आए हो। मुझे बहुत शर्म आ रही है। अंकल, शादी का टाइम हो गया है। अरे होने देना बेटा, बहन की बेटी की शादी में आया हूँ और मुझे मेरी बेटी के लिए रिश्ता मिल गया। मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। अंकल, ख्याल रखना अपना। हाँ ठीक है बेटा, मैं तुम्हें अपने घर बुलाऊंगा। अच्छा दामाद मिल गया। अच्छे से पढ़ाई करना बेटा, ठीक है? अरे कब आए तुम? अभी आया जीजा जी। आप तो शादी की बात करने गए थे। ए लक्ष्मी,